नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा नारनौद पहुंचे। वैसे तो यहां कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन का था, लेकिन नारनौद से विधायक जस्सी पेटवाड़ ने इसे रैली में तब्दील कर दिया। भव्य स्वागत और जनसैलाब देख दीपेंद्र हुड्डा भी गदगद नजर आए। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित कर प्रदेश की नायब और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने मंच से कहा कि प्रदेश में जन भावना से नहीं बल्कि यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से बनी सरकार है। इसलिए ये सरकार किसान, मजदूर, गरीब और युवाओं की नहीं सुन रही। जन भावना से सरकार नहीं बनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हरियाणा में माहौल कुछ और था, नतीजा कुछ और आया कि नहीं आया? माहौल कुछ और था, नतीजा कुछ और आया। हरियाणा में ये जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं, जन भावना बदलाव की थी। इसका सबसे पहला सबूत था कि 10 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने खुद बदलना पड़ा। चुनाव से पहले अगर अच्छे काम किए होते, जनता साथ होती, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदलते, लेकिन बदलना पड़ा। ये प्रबंधों से बनाई हुई सरकार है, मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है, जन भावना से बनाई हुई सरकार नहीं है। जन भावना तो दिखाई देती, जन भावना दिखती है, मगर मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है। साम दाम दंड भेद, काला धन, दुरुपयोग से बनाई हुई सरकार है। धर्म जाति के नाम पर समाज को तोड़कर भाई को भाई से उलझाकर बनाई हुई ये सरकार है। ये सरकार बनी है यंत्र से, यंत्र समझ गए? ये सरकार बनी है तंत्र से, और ये सरकार बनी है, सबसे जरूरी समझना, षड्यंत्र से। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने की बात कही, लेकिन आज किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाट देने का वादा किया था, लेकिन आज एक भी परिवार को प्लाट नहीं मिले। प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया, लेकिन आज कुछ लाख महिलाओं को ही सिर्फ 1100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जन भावनाओं के अनुसार सरकार नहीं चल रही, जनता को धोखा दे के सरकार चल रही है, हर वर्ग को धोखा दे के सरकार चल रही है। आपने देखा जब चुनाव चल रहा था, नायब सैनी जी कहते थे चुनाव जैसे ही खत्म होगा 8 अक्टूबर से 3100 में एमएसपी बढ़ाकर धान खरीदने का काम करेंगे। मगर सरकार बनते ही भूल गए किसान को। एमएसपी भी 3100 करने की बात तो दूर है, एमएसपी पे भी किसान का धान नहीं खरीदने का कार्य किया। ना धान एमएसपी पे गया, ना बाजरा एमएसपी पे गया, ना नरमा एमएसपी पे खरीदने का कार्य किया। जब बारिश हुई, पहली ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, जब बारिश हुई, जल भराव में इतना नुकसान हुआ किसान का, तो जल भराव में जैसे जस्सी बता रहे थे, पंजीकृत पोर्टल पे करा लिए 5.5 लाख किसान, जिसमें से मात्र 50,000 को, वो भी 6,000 रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम इस सरकार ने किया। नायब सैनी जी ने सोनीपत में रैली करी और गरीब समाज को कहा कि 100-100 गज के प्लॉट आपको दिलवाने की योजना दोबारा शुरू करेंगे। आज चुनाव को पूरे हुए 1.5 साल हो गया, गरीब आदमी को भूल गए, उस योजना का जिक्र नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, कितनी महिलाओं के पास 2100 रुपए की पेंशन आई? आपके सामने है। चुनाव होते ही 85 लाख महिलाओं का पहले टारगेट रखा था, 85 लाख से घटाकर 5-7 लाख महिलाओं पे कहा कि केवल 5-7 लाख महिलाओं में, और उन महिलाओं को भी ये कहा कि 2100 नहीं देंगे, 1000 देंगे, और 1000 आने वाले समय में अगली सरकार देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने युवाओं के मुद्दों पर भी नायब सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर विभाग में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और हरियाणा का युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज नौजवान के भविष्य की चिंता हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा विदेशों में पलायन डंकी के रास्ते कोई कर रहा है तो हरियाणा के नौजवान, सबसे ज्यादा अपराध की तरफ कहीं का नौजवान बढ़ रहा है तो हरियाणा का नौजवान। ऐसे अपराध, इतने गैंग्स
अगली पीढ़ी की के लिए चिंता होती है। दनादन गोलियां चल रही हैं चौराहों पे हरियाणा में, और हरियाणा में नौजवान कहां जाए, क्या काम करे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो विकास के, जो हमारे समय हरियाणा के लिए मंजूर हुए थे, एयरपोर्ट बनना था हांसी और महम के बीच में, आज वो नोएडा चला गया। लाखों करोड़ का निवेश होता, हमारे नौजवान को मौका मिलता। रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, वो बनारस चली गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में चले गए, और एचपीएससी की लिस्ट आती है तो उसमें आधे से ज्यादा पद या तो खाली रह जाते हैं, या आधे से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों के ऊपर प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने आगे बोलते हुए इनेलो और जेजेपी को भी निशाने पर लिया। हुड्डा ने कहा कि इनेलो और जेजेपी वालों ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव में काम किया था ताकि कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जाए, और अब धीरे धीरे सारे सच बाहर आ रहे हैं। मैं हर चुनाव की रैली में कहता था कि निर्दलियों से बचना, इन इनेलो वालों से बचना, इन जेजेपी वालों को से बचना, इनका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विपक्ष की वोट में सेंध लगाएं, किसी तरीके से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाएं, कांग्रेस की सरकार को से बचने रोकने से बचें। इनका एक ही टारगेट था कि सरकार कांग्रेस की कहीं ना बन जाए, और यही षड्यंत्रकारी आपने देखा होगा। धीरे धीरे सच सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं, गोपाल कांडा ने जो वो बयान दिया, क्या कसर बच जाती है। गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब ने ये आदेश दिए हैं, कुछ भी करना पड़ जाए, अभय सिंह चौटाला उनके लड़के को जिताने का काम करो। बहरहाल नारनौद की धरती से दीपेंद्र हुड्डा ने अपने तरकस से खूब सियासी तीर चलाए और नायब सरकार को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी दीपेंद्र के इन सियासी हमलों का जवाब कैसे देती है। दूसरी ओर जस्सी पेटवार ने कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को बड़ी रैली में तब्दील कर अपनी ताकत का एहसास भी जरूर करा दिया है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।